से आप लोग बात करेंगे येस बैंक की। येस बैंक के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों की तेज़ी के बाद आज गिरावट आई और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप प्रॉफ़िट बुक कर लें। मैंने प्रॉफ़िट बुक कर लिया है, सारा कुछ दिखाऊँगा। जो अपडेट है वो भी बताने की कोशिश करूँगा। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। उसके साथ में यदि आप पेनी स्टॉक्स पर वीडियो चाहते हैं, मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स को, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मार्केट टू मनी, जिसमें हम एक से बढ़कर एक के 8 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये से अंडर, 20 रुपये से अंडर हर तरह के पेनी स्टॉक्स जिसमें ज़बरदस्त पोटेंशियल होती है उसके ऊपर वीडियोस लाते हैं। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आप यह देख लो, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने प्रॉफिट बुक कर ली है येस बैंक के अंदर। यहाँ देख सकते हैं 9000 जो मेरी सॉरी क्वांटिटीज़ है उसको मैंने निकाल लिया है यहाँ पर 17 रुपये 95 पैसे पर। ठीक है, 17 रुपये 95 पैसे पर मैंने निकाला और हेड परसेंट 17 रुपये 65 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि क्लोजिंग होने वाली है, लो तो काफ़ी नीचे था, 17 रुपये 30 35 पैसे तक का लो बनाया था। ठीक है, तो ये मेरी हो गई हास की जो भी P&L है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ, क्यों प्रॉफिट बुकिंग हुई। पिछले 3 दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि लगभग 16 रुपये से होता हुआ स्टॉक जो है आज इसने जो हाई लगाया 18 रुपये 60 पैसे का, और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि 2 लेवल से रहने वाले, एक 18 रुपये 60 पैसे का और दूसरा 19 रुपये 70 पैसे का। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 19 रुपये 70 पैसे का, क्योंकि ये जो गैप है इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस आएगी तो ये जाके 19 रुपये 70 पैसे तक हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला। उससे पहले का जो टारगेट था, आज यदि आप ध्यान दो तो जहाँ पर मैं कर्सर रखा हूँ एग्जैक्टली यहीं से प्राइस जो है वह रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो तो इससे पहले भी इस दफ़ा यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, देखो मैं थोड़ा हटा देता हूँ, देख रहे हैं ना, यहाँ से ये जो प्राइस रिजेक्ट हुआ था इस कारण से आज भी इसको इसी लेवल पर एग्जैक्ट रेसिस्टेंस इसने फेस किया है और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। क्योंकि पिछले 3 दिनों से अच्छी खासी इसमें रैली आ चुकी थी, तो लोगों ने जैसे ही थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा, थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, जैसे कैंडल रेड में आना शुरू हुआ, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। एट प्रेजेंट यहाँ पर 17 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि जैसे इंट्राडे की यदि बात करें तो काफ़ी गिरावट हो गई थी दोपहर के बाद। यहाँ पर देखिए लगभग 2:25 20 मिनट तक एक ही रेंज में स्टॉक था, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली और लो इसने लगा दिया था 17 रुपये 35 पैसे का। हालांकि अभी थोड़ी बहुत यहाँ पर फिर से रिकवरी हमें दिख रही है। तो अब आगे किस तरह की चाल रहेगी, तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि यहाँ से कितनी रिकवरी होती है। ठीक है, रिकवरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक अच्छी खासी यहाँ से हमें जो रैली मिली थी उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यदि ये रैली ऊपर सस्टेन करती है, फिर से रैली जो है वह 19 रुपये 60 पैसे 70 पैसे तक का यदि सफ़र रैली को तय करना है, तो ये जो गिरावट हुई है, गिरावट होने के बाद फिर से अब स्टॉक के अंदर रिकवरी आएगी। यदि आज की जो क्लोजिंग होती है, अब मुश्किल ही अब तो क्लोजिंग हो ही गई, 3:30 ऊपर का समय हो गया है, 17 रुपये 70 पैसे पर यह क्लोजिंग इसने दिया है। तो हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये जो 18 रुपये का जो लेवल है, फिर से इस लेवल पर यदि प्राइस आ जाता है 1-2 दिनों के अंदर, शार्प रिकवरी हमें दिखती है, तो फिर हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। यदि प्राइस इसी रेंज में रह जाती है, फिर से ऊपर नीचे इसी रेंज में ट्रेड करती रहती है, तो फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, ध्यान दो थोड़ा, तो यहाँ आप देखिए अभी 1 मिनट, हाँ ये देखो, एक तो यहाँ पर इसने प्राइस रिजेक्ट किया इस लेवल पर। ठीक है, इस लेवल पर एक तो प्राइस रिजेक्ट हुआ और उसके बाद यदि नीचे आते हैं तो नीचे की ओर जो एक सपोर्ट का जोन है, वो सपोर्ट का जोन यहाँ पर है एग्जैक्टली जिस लेवल पर प्राइस रुका हुआ है। यहाँ देखो थोड़ा सा यहाँ पर हमारा जो कर्सर है ये मोटा हो जा रहा है, तो इसलिए अब मैं ऐसे ही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो एट प्रेजेंट जो रुका हुआ है, यह भी एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पर देखो इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली इसी लेवल पर यह रुका हुआ है। ठीक है, इससे ऊपर एक रेसिस्टेंस जोन था, ये आज जहाँ से रिजेक्ट हुआ है 18 रुपये 60 पैसे से, वहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट हुआ है। तो इस लेवल को देखना पड़ेगा जहाँ पर आज इसने क्लोजिंग दी है, क्या इस लेवल को यह वापस ऊपर की ओर काटता है। यदि ऊपर की ओर काटता है, मतलब ऊपर की ओर मूवमेंट हमें दिखाता है, तो फिर हाँ इसमें अभी रैली आगे फिर से जो रैली ये आई थी फिर से सस्टेन करेगी। लेकिन यदि यह और भी हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखती है आने वाले कल परसों 1-2 दिनों के अंदर, यदि और भी प्राइस नीचे जाता है, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। देखिए कुछ कन्फ्यूज़न भी चल रहा था, कहीं पर आर्टिकल्स में दिया जा रहा था कि 3 तारीख को 3 मार्च को जो लॉक इन पीरियड है वो समाप्त होने वाला है। यहाँ पर न्यूज़ जो मिंट है उस पर बताया जा रहा है कि 13 मार्च को जो है लॉक इन पीरियड समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पर हम यही मानेंगे कि 13th ऑफ मार्च को ये जो एक्सपायरी है, जो लॉक इन पीरियड है वो समाप्त होने वाली है। ये देखिए 13th मार्च। मैंने आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने 3rd मार्च भी आपको दिखाया था। तो वहाँ से मुझे पता था कि यार 3rd मार्च को होने वाला है, लेकिन 13 मार्च, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। अविनाश जो कि हेड ऑफ रिसर्च है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के, उनका यहाँ पर कहना है कि येस बैंक के अंदर जो रैली है वह स्पेक्युलेटिव है। ठीक है, स्पेक्युलेटिव कहने का मतलब कि वैसी हवाई कह सकते हैं कि हवाई रैली देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर कोई वैसी फंडामेंटल्स के अंदर चेंजेस नहीं आई हैं जिसके कारण कि हमें यह रैली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट दिस रैली इन यस बैंक शेयर कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज शेयर होल्डर्स हु बाउट यस बैंक स्टॉक ड्यूरिंग इट्स दिसंबर 2022 रैली। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि स्पेक्युलेटिव रैली है और इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा जब भी आपको अच्छा खासा कुछ बन जाता है। उसके बाद उनका कहना है कि येस बैंक शेयर होल्डर्स टू एग्जिट इन द राइस में एग्जिट करने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जो एक्सपायरी हमारी होने वाली है। उसके साथ में कुछ और एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ये जो बैंक्स हैं वो Q4 तक का भी इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि Q4 में अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो Q4 तक हमें देखना होगा। अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग अभी सडन देखने को नहीं मिलेगी। 13 मार्च जो डेट है उस डेट को प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलेगी। वहीं सुमित बगाड़िया जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चॉइस ब्रोकिंग के, उनका यहाँ पर कहना है कि इमीडिएट सपोर्ट जो है 16 रुपये पर है और 15 रुपये पर एक बड़ा सपोर्ट मौजूद है। कोई भी यहाँ पर ट्रेडिंग लेनी है तो 16 रुपये पर एक स्टॉप लॉस लगाकर रखे और 20 रुपये तक यहाँ पर टारगेट हो सकता है। 20 रुपये नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पर 19 रुपये 70 पैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। 19 रुपये 70 पैसे का जो है टारगेट रहने वाला है और लॉन्ग टर्म के लिए 20 रुपये के बाद 24 रुपये का टारगेट शॉर्ट टर्म में सुमित बगाड़िया एडवाइज्ड कर रहे हैं। तो ये सारी जो भी अपडेट्स थी एस बैंक रिलेटेड मैंने कवर करने की कोशिश की। यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर ले, और पेनी मल्टीबैगर स्टॉक्स पर वीडियो चाहते हैं तो चैनल में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।